एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सत्संग में बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद का अर्थ होता है प्रसन्नता, हैप्पीनेस, प्लेजर, और वही एक व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। कहा जाता है जिसको मेंटल पीस होती है वह व्यक्ति सबसे धनाढ्य व्यक्ति होता है। तो वो पीस सत्संग से आती। सत्संग का अर्थ ये हुआ कि हमारी आत्मा का स्पर्श होना चाहिए, कोई आत्मा से संबंध बिठाने वाला होना चाहिए। वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष ही बिठा सकता है जो अनुभव करता है और ज्ञान दर्शन में सब चीज को देखता है, वही अनुभव करा सकता है। तो वो साक्षात स्वामी कमलेशानंद जी आज स्टूडियो में विराजमान है, तो उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम कर्मों की बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो कर्म है हमारे अध्यात्म विज्ञान का सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट पे तो खूब डिस्कशन होना चाहिए। तो कर्म, अब मैं आता हूं, आपने कर्म क्या है बताया, कर्म जो है फल क्या होता है और कैसे बंधते हैं वो भी बताया। अब मैं ये आपसे प्रश्न करता हूं कि कर्म होते कितने तरह के हैं और उनकी कैटेगरी कितनी है, और वो कौन सी कैटेगरी क्या काम करती है, कौन सा कर्म कैरी फॉरवर्ड होता है,
कौन सा कर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, ये पूरा सारा पैकेज कहिए, ब्यौरा कहिए, डिटेल कहिए, ये कृपया हमारे श्रोताओं को आप बताने का कष्ट करें ताकि कि वो कर्म के बारे में गहराई से समझ सके। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म की अवस्था 3 प्रकार की है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल कर्म को हम देख सकते हैं, वो कर्म फल है। सूक्ष्म को भी हम देख और समझ सकते हैं, वो भी कर्म फल है। और कारण को हम देख नहीं सकते हैं, हम भाव के रूप में उसको प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी कर्म है। तो रियल कर्म है वो भाव है, और बाकी के जो स्थूल और सूक्ष्म कर्म है वो रिजल्ट है। तो मुख्यतः ये 3 कैटेगरी के कर्म हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण में 2 प्रकार के कर्म है, एक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, और दूसरा संसार के लिए लायक और सहायक। ये 2 प्रकार का कर्म है। फिर कर्म का मूलतः भुगतान के रूप में और कर्म बांधने के रूप में जो कर्म की कैटेगरी बताई गई है, वो 8 प्रकार के कर्म हैं। 8 प्रकार के कर्म है। वो कर्म का 2 भाग है, एक घाती कर्म और दूसरा अघाती कर्म। घाती कर्म है वो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, आवरण करता है, अवरोध करता है। वो घाती कर्म का पहला नाम है ज्ञान आवरण कर्म, जो खुद के अस्तित्व को ही नहीं बताता है, नहीं मानता है, नहीं अनुभव करने देता है, वो ज्ञान आवरण कर्म है। वो मैं खुद को ही वो ही नहीं जानने देता है, अनुभव नहीं करने देता है। दूसरा कर्म है दर्शन आवरण कर्म, जो मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती समग्र सृष्टि का सर्जन, मेंटेनेंस एंड विसर्जन कौन करता है, वो नहीं समझने देता है, वो दर्शन आवरण कर्म है। तीसरा कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का मतलब होता है सुख आत्मा के अलावा सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में है। सुख इंद्रिय ज्ञान से अनुभव में आता है, ये मोहनीय कर्म के कारण लगता है। वास्तव में सुख आत्मा का ही स्वभाव है और वो आता नहीं है, इसका अस्तित्व परमानेंट है। और चौथा कर्म है अंतराय कर्म, यानी आत्मा का अनंत ज्ञान दर्शन की शक्ति जो है, इसका अनुभव न होने देना, ये अंतराय कर्म है। तो जो घाती कर्म है वो 4 प्रकार के मैंने बताए, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये 4 कर्म जो है वो कर्म बांधने में सहायक है। किसमें सहायक है? कर्म बांधने में, सृजन करने, सर्जन करने में सहायक है। वो बाहर दिखने वाले कर्म नहीं है। वो कुदरत के कानून के अधीन भी नहीं है। ये कर्म आपके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की दृष्टि के ऊपर इनका आधार है। दूसरे 4 कर्म है
वो अघाती कर्म है। अघाती कर्म है वो कर्म की भुगतान के कर्म है। वो आत्मा के अनंत ज्ञान दर्शन को, शक्ति को बाधा नहीं लगाते हैं। और वो ये चार कर्म, ज्ञान, आवरण, दर्शन और नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी, आयुष्य, वो परिणाम स्वरूप कर्म है। क्या है? परिणाम स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप नहीं नहीं है। है, पुण्य पाप से जुड़े। हाँ, और ये परिणाम स्वरूप जो कर्म होते हैं वो हम सब देख सकते हैं। तो ये जो कर्म है, जिससे पहला कर्म है नाम कर्म। नाम कर्म मैं भी जानता हूं, सब जानेंगे। दूसरा है गोत्र कर्म। गोत्र का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ योर कर्म, प्रकृति ऑफ योर कर्म, कैरेक्टर ऑफ योर कर्म, कल्चर ऑफ योर कर्म। इसको गोत्र बोलते हैं। ये गोत्र इसी से बना है, धर्म से, कैरेक्टर से, क्वालिटी ऑफ कर्म से, और आपके जीवन की पद्धति जो आप डिस्चार्ज के रूप में लाए, उसके आधार से आपका गोत्र नक्की होता है कि ये गोत्र वाले व्यक्ति इतने से नीचे उतरेगा नहीं, ऊंच नीच गोत्र। हाँ, तो ये गोत्र कर्म है, वो भी परिणाम स्वरूप है। और जो चौथा और अंतिम कर्म है, आयुष्य, तीसरा वेदनीय। कर्म है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का मतलब होता है भुगतान का कर्म। वो भुगतान का कर्म की दो ब्रांचेस है, साता वेदनीय और साता वेदनीय। साता वेदनीय का मतलब हम इसको सुख कहते हैं। इसमें सुख की अनुभूति होती है, भौतिक या मान्यता वाला सुख। और असाता वेदनीय में दुख की अनुभूति होती है, भौतिक दुख या मान्यता वाला दुख। ये भी कर्म फल है। और चौथा और अंतिम कर्म है आयुष्य कर्म। ये आयुष्य कर्म का मतलब होता है आपको इस भव में जितने पैकेज के कर्म की भुगतान करनी है, वो कर्म की भुगतान करने के लिए जितना श्वास चाहिए और श्वास को चलाने के लिए जितना आयुष्य चाहिए, वो आयुष्य उसी के आधार से तय होता है। वो भी परिणाम स्वरूप है। यानी अघाती कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य कर्म वो परिणाम स्वरूप कर्म है, वो पुरुषार्थ स्वरूप नहीं है। इसीलिए आध्यात्म में उसकी वैल्यू नहीं है, मगर भौतिक जगत में, धार्मिक जगत में, लौकिक जगत में ये नाम, गोत्र, वेदनी, आयुष्य की वैल्यू है। और इसीलिए ये लोग ये परिणाम वाले कर्म को परिणाम के स्वरूप नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं अनुभव करते हैं, तभी तो नए राग द्वेष करते हैं और जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं। तो इसीलिए ये जो मैंने विस्तार से बताए 8 प्रकार के कर्म, ये 8 प्रकार के कर्म, इनके 2 प्रकार, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, आवरण करता है। अघाती कर्म मन वचन काया से भुगतान करने का कर्म है। और ये जो कर्म है उनके पहले मैंने 3 कैटेगरी बताई कि स्थूल कर्म, सूक्ष्म कर्म और कारण कर्म। कारण कर्म को कॉज कहते हैं और स्थूल और सूक्ष्म को कर्म फल कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस कर्म को, इस प्रकार को थोड़ा बहुत विस्तार से बताने की कोशिश किया। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुल 8 तरह के कर्म बताए। 4 कर्म है सृजन करते, जो लाइव पार्ट होता है वो है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और आयुष्य। और जो आपके अस्तित्व को होने नहीं देता वो ज्ञानावरणीय, और सृष्टि कैसे संचालित होती है ये मालूम नहीं होने पर्दा डालता है वो दर्शनावरणीय। और मोहनीय जो बाहर के जो वस्तुएं हैं, जड़ पदार्थों में सुख की खोज करता है, मोहनीय कर्म। और जो आपकी अनंत शक्तियों के जो है
वो दर्शन नहीं होने देता, खुला नहीं होने देता, वो अंतराय कर्म है। बहुत सुंदर परिभाषा। और आपने ये बताया कि जो आयुष्य, नाम, गोत्र और जो है वो वेदनीय कर्म है, ये भुगतान से जुड़े हुए होते हैं। ये कर्म फल होते हैं, स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है और दिखाई भी देता है। और इसका महत्व जो है वो हमारे लौकिक जगत के अंदर और हमारे जो है सांप्रदायिक जगत के अंदर होता है। और जो लोग इससे ज्यादा परिचित है, ये बात आपने बताई, परिचित होने के कारण ही वो ब्रह्मवश इसको पुरुषार्थ माने बैठे हैं, जबकि वो परिणाम है। तो परिणाम को पुरुषार्थ मानोगे, जब आपकी बिलीफ भी चेंज हो गई तो नए कॉज चलते रहेंगे। जब बिलीफ गलत है तो सारा सृजन गलत होता ही रहेगा। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर स्पष्टीकरण देने के लिए। स्वामी जी, सृजन करने वाला ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म होता है। तो ये सृजन जो करता है तो ये क्या मिथ्या प्रकार के होते हैं या सम्यक? सम्यक जो है ज्ञान दर्शन कौन सा होता है और मिथ्या ज्ञान दर्शन कौन सा होता है? क्या वह जो है हमारे घाती कर्मों से जुड़ा हुआ है? और ये घाती कर्म है क्या कैरी फॉरवर्ड होते हैं? और अगर होते हैं तो कितने जन्मों तक जो है ये घाती कर्म जो है कैरी फॉरवर्ड होकर के सृजन करते रहेंगे और चलाते रहेंगे, जब तक कि हमारी आत्मा मुक्ति को नहीं चली जाती है, ब्लिस को, मोक्ष को प्राप्त नहीं होती है। तो कृपया इस घाती कर्म के बारे में थोड़ा और खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घाती कर्म होता है, जो आत्मा की अनंत शक्ति को घात करता है, ये घाती कर्म है। वो नए कर्मों का सर्जन करने का काम करता है। और सर्जन करने का मतलब होता है आपका ज्ञान दर्शन जिस प्रकार का है उसी प्रकार के भाव की प्रक्रिया वहां होगी। तो जो भाव कर्म की जो प्रक्रिया है उसमें रॉ मटेरियल है घाती कर्म। वो घाती कर्म कैसे बनते हैं? जैसे कोई अवस्था में हमारी जो बिलीफ है वो बिलीफ के अंदर सिग्नेचर होते हैं, तो वो बिलीफ के आधार से आपकी जो सिग्नेचर है तो वो बिलीफ पक्की हो जाती है, बिलीफ ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है और वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जो लाइव अहंकार करता है। यस, ऐसे ही मिथ्या दर्शन है। मैंने किया, मेरा है, मैंने भुगतान किया, मेरा जीवन है, देहाध्यास, ये सब मिथ्या दर्शन है। उसी से भी नए कर्म सर्जित होते हैं, उसी से ही राग द्वेष होते हैं। और जो मोहनीय कर्म है, बाहर सुख है, इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव में आता है, इनसे सुख है, ऐसा जो मानते हैं वो मोहनीय कर्म के आधार से कर्म को बांधते हैं। और चौथा जो है वो अंतराय कर्म। जहां तक मोहनीय कर्म है वहां तक ज्ञानावरण दर्शनावरण है, रहेगा ही, और वहां तक आत्मा की अनुभूति का अंतराय रहेगा ही रहेगा। तो अंतराय कर्म कोई अलग कर्म नहीं है, परंतु अंतराय कर्म जो है वो अपने खुद के अस्तित्व को और खुद की शक्ति को नहीं पहचान देने वाला कर्म है। और अगर अंतराय कर्म निकल गया तो खुद का स्वरूप और खुद की शक्ति अपने आप अनुभव में आ जाती, अंत में निकलता है। हाँ, तो इसीलिए ये जो कर्म बांधने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में हम कितना भी प्रयास करेंगे इसको बंद करने का, वो नहीं होगा जहां तक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन समझ में नहीं आएगा। जहां तक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की हेल्प से मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को आप मिटाने की प्रक्रिया नहीं करोगे, वहां तक कर्म बंद होते रहेंगे।
और जन्म मरण और चार गति में घूमना भी होता होता रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अज्ञान को नाश करो। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य की बिलीफ को नाश करो। रिलेटिव सत्य की बिलीव को नाश करो। तो बिलीफ को नाश करने का मतलब होता है जो बिलीफ अभी उकल रही है उसको कुदरती रचना देखो, उसके साथ जुड़ो नहीं और ओपिनियन मत दो, तो अपने आप वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। मगर आपने कोई भी एंगल से इसको पकड़ लिया, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब से कर्म बांधने की प्रक्रिया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के चालू हो गई। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में आम लोग कर्म बांधने की प्रक्रिया साइंटिफिक न जानने से और कर्म फल की प्रक्रिया जो साइंटिफिक है वो भी न जानने से दोनों कर्म बांधते और भुगतान के समय तनाव में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और इसको मालूम नहीं होता है कि मैं पुरुषार्थ करूं तो कैसे करूं। तो बाद में वो अज्ञानी लोग भ्रांत पुरुषार्थ करते हैं। क्या करते हैं? भ्रांत पुरुषार्थ। भ्रांत का मतलब वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है, मगर वो पुरुषार्थ मानते हैं। जैसे शुभ और अशुभ क्रिया मैंने किया वो ऐसा मानते हैं, तो अशुभ क्रिया के लिए वो प्रायश्चित करते हैं, इसको भी मानते हैं पुरुषार्थ। और शुभ क्रिया करनी चाहिए, मैंने किया, उससे भी कर्म बंध होता है। तो इसीलिए कर्म बंध की प्रक्रिया अज्ञान से होती है और कर्म बांधने की प्रक्रिया समाप्त विज्ञान या सनातन सत्य के उपयोग से होती है। तो आध्यात्म मार्ग सनातन सत्य की बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि सनातन सत्य ही रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान बिलीफ को मिटाने में सहायक बनती है। बाकी कोई भी फिजिकल मन वचन काया की क्रिया का ज्ञान अज्ञान को मिटाने में सहायक नहीं है, वो तो परिणाम है। हाँ, तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ही जगत में जो लोग भी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, मुक्ति का मार्ग पाएंगे, मुक्ति का मार्ग समझेंगे, ये सभी के लिए ये आध्यात्म विज्ञान का ये सब एपिसोड बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको बार बार समझने की, सुनने की कोशिश करें और जो कुछ सुना समझा हुआ है इसको डाइजेस्ट करके अपने वास्तविक जीवन में उपयोग करने की जैसे जैसे कोशिश करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जब तक घाती कर्म मौजूद है, कर्मों का सृजन होता रहेगा। ये एक सनातन सत्य का सिद्धांत है, इसमें बदलाव नहीं होगा। और जब ये घाती कर्म यानी अज्ञान ये मिट गया, इरेज हो गया, रबड़ से जो पेंसिल का पूरा चित्र इरेज गया तो कुछ नहीं बचा, तो फिर अपने आप जो है ये सृजन करने वाला, चाहे कोई भी प्रतिष्ठित आत्मा हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो, पूरा पूरा लाजमा समाप्त हो जाता है। यानी इनकी प्रेजेंस रहेगी जब तक चलता रहेगा। तो ये मुख्य बिंदु है। घाती कर्म जो है सृजन करते हैं और इनको नाश करना ही सच्चा नाश। लेकिन हमारे सांप्रदायिक और धार्मिक जगत के अंदर क्या हो रहा है कि उन्होंने मन वचन काया को पुरुषार्थ मान लिया, मन वचन काया की शुभ अशुभ क्रिया को सब कुछ मान लिया, जबकि उसमें ज्ञान दर्शन है ही नहीं, सृजन का उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस जो है सांप्रदायिक और अध्यात्म विज्ञान में है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, सृजन कैसे होगा। लेकिन वो उसको पुरुषार्थ मानते हैं, तो पुण्य को तो प्रमोट करते हैं कि पुण्य को बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन जो है पाप भी हो जाता है तो जो है प्रतिक्रमण प्रायश्चित वगैरह किया जाता है सुधार के लिए। तो स्वामी जी बहुत सुंदर समग्र रूप से आपने डेफिनेशन दी। तो हमको जानना श्रोतागण ये है
कि जो लाइव पार्ट है यानी गाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, भेदनीय, मोहनीय है, इनको इरेज करो। इसका नाश ही सच्चा नाश है, इसका त्याग ही सच्चा त्याग है। ये फंडामेंटल जो है हमको स्वामी जी के मुखारबिंद से जो मिला, इस सॉल्यूशन को पकड़ लेना है। अगर हम इस सॉल्यूशन को पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से ये धीरे धीरे इरेज होते होते कुछ भवों के अंदर ही शून्य होकर के और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी जी, आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।